नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में आगामी चुनावों की तैयारी में जुटे निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया के बाद शुक्रवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। इस सूची में 65,64,075 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, जिनमें बता दें कि सबसे अधिक नाम राजधानी पटना से कटे हैं। वहीं शिवहर जिला में सबसे कम नामों की कटौती हुई है। आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और तकनीकी शुद्धता के साथ अंजाम दिया है। अब 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का समय आम नागरिकों को दिया गया है ताकि वे नाम जोड़ने, हटाने या सुधार जैसे कार्यों के लिए आवेदन कर सके। इस बार वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में वही मतदाता शामिल किए गए हैं जिन्होंने हाल ही में चलाए गए गणना अभियान के तहत गणना फॉर्म भरे थे। कुल 7,24 लाख से अधिक मतदाताओं ने ये फॉर्म भरकर अपनी नागरिक जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन डेटा के विश्लेषण करते हुए आयोग ने पाया कि इनमें से लाखों नाम अयोग्य या दोहराव वाले थे। इसी के आधार पर सूची से नाम हटाए गए। राज्य भर में जहां जहां सूची से नाम हटाए गए हैं वहां की संख्या दर्शाती है कि आयोग ने सघन जांच और स्थानीय सत्यापन के लिए बाद ही ये निर्णय लिया है। पटना में सबसे अधिक 3.95 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जबकि मधुबनी से 3.52 लाख, पूर्वी चंपारण से 3.16 लाख, गोपालगंज से 3.10 लाख, गया और भागलपुर से करीब और 2.44 लाख, किशनगंज से और 1.45 लाख और सहरसा से 1.31 लाख लोगों के नाम क्या है ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए हैं, बाहर किया गया है। वहीं दूसरी ओर शिवहर जैसे छोटे जिलों से केवल 28,166 नाम हटाए गए हैं। अरवल से 30,000 और अन्य कुछ जिलों से अपेक्षाकृत कम संख्या में नामों को हटाया गया है। ड्राफ्ट लिस्ट जारी करने से पहले राज्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 9 प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी दलों को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई ताकि वे अपने स्तर से मतदाता सूची की समीक्षा कर सके और अगर कोई विसंगति हो तो उस पर समय रहते आपत्ति दर्ज करा सके। आयोग ने आम नागरिकों को भी भरोसा दिलाया कि यदि किसी पात्र मतदाता का नाम छूट गया है या किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम सूची में अभी शामिल है तो उसे 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए सभी जिलों में विशेष शिविर, ई सेवा केंद्र और BLO की सहायता ली जा सकती है। इसके बाद सभी प्राप्त मतदाताओं को और दावों को और आपत्तियों की समीक्षा कर 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जो कि चुनावों की आधारशिला होगी। इस बार की पूरी SIR प्रक्रिया में डिजिटलीकरण, दस्तावेज सत्यापन, आधार लिंकिंग और घर घर जाकर सर्वे जैसे कदम उठाए गए हैं, जिससे सुनिश्चित किया जा रहा है कि मतदाता सूची त्रुटि रहित हो और चुनाव के दौरान किसी तरह की डुप्लीकेसी या फर्जीवाड़ा ना हो। क्योंकि बिहार अब धीरे धीरे चुनावी मोड़ में प्रवेश कर रहा है, ऐसे में ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है। मतदाता सूची की शुद्धता न केवल स्वस्थ लोकतंत्र की नींव है, बल्कि ये चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता का भी संकेत है। राजनीतिक दलों के लिए यह सबसे अहम समय है कि जब वे अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करें और ये सुनिश्चित करें कि हर पात्र मतदाता का नाम सही तरीके से सूची में दर्ज हो। अब आगे चलकर इस मामले में क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।